वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ बेटो, सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 23। काल हद्दसना अबू बकर इब्न अबी शैबा काल हद्दसना मुआज़ इब्न मुआज़ अन इब्न औन काल हद्दसना मुस्लिम अल-बतीन अन इब्राहीम तैमी अन अबी अन अम्र इब्न मैमून काल मा अख्तान इब्न मसूद अशियत खमीसिन इल्ला तैतुहु फी काल फमा समेतुहु यक़ूलु बिशैइन क़त्तु काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा काना ज़ात अशिय्या काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल फनकसा काल फनज़रतु इलैहि फहुव काइमुन मुहल्ललतन अज़रारु कमीसी कदिग रौरकत ऐना वंतफखत औदाजु काल औ दून ज़ालिक औ फ़ौक़ ज़ालिक औ क़रीबन मिन ज़ालिक औ शबीहन बिज़ालिक। अज़ीज़ बेटो, लिखें इस्नादुहु सही। दारुस्सलाम की इब्न माजा में शेख साहब फरमाते हैं रहमहुल्लाह, इस्नादुहु सही अखरजहु अहमद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 452। बेटा बेटा 2 नंबर बेटा वो वहाँ से लाकर लाएँ, अरे साला वाली लाएँ। जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 452 है ना तरीका। जिल्द नंबर 1 सफ़ा 452 मुस्नद अहमद। लिख लें, इसको इमाम बुसीरी ने सही कहा है, वसहहुल बुसीरी। शेख अलबानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं सही सही। तोहफ़तुल अशराफ का भी नंबर लिख लें, 9492। तोहफ़तुल अशराफ में भी ये हदीस है 9492। बेटा मैंने बोला था, भूल गए। जिल्द देखिए सफ़ा 452। बेटा तवज्जो फरमाएं, पहले रावी हैं अबू बकर इब्न अबी शैबा, मुकम्मल नाम अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अबी शैबा अल-अबासी अल-कूफ़ी, इमाम और मुहद्दिस हैं बहुत बड़े, सिकातुन साबतुन। 1 नंबर हदीस में भी इन पर हमने तफसीली गुफ्तगू की थी। अल्लाहु अकबर। दूसरे रावी हैं मुआज़ बिन नसर बिन हसान बिन हारिस बिन मालिक बिन अल-खशखाश अल-अंबरी अबुल मुसन्ना इनकी कुनियत थी अत-तमीमी। कौन सी हदीस है वो? हदीस नंबर 23। अच्छा जी, लिखें सिका मुतकिन सिकातुन मुतकिनुन। लिख लिया। ये अहम फ़ायदा
लिख लें। लफ्ज़ मुतकिन जब मुहद्दिसीन किसी रावी पर बोलें तो उससे मुराद भी तौसीक ही होती है। आई समझो? लफ्ज़ मुतकिन भी क्या है? तौसीक है। शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ने इस पर तफसीली बहस लिखी है। लफ्ज़ मुतकिन पर मकालात जिल्द नंबर 6 है, सफ़ा नंबर 125-126 है। ज़फ़र अहमद थानवी ने भी कहा है मुतकिन की मुनफरिद हदीस को हुज्जत और सही करार दिया है। ज़फ़र थानवी ने मुकदमा इला सुनन जिल्द सफ़ा नंबर 148 है। आगे जी, तीसरे रावी हैं इब्न आन, मुकम्मल नाम अब्दुल्ला बिन आन बिन अरतबान अल मुज़नी अबू आन अल खज़ार अल बसरी, सिकातुन साबतुन फाजिलुन। जी बेटा, शाबाश, बारकल्लाह फीकुम, शुक्रान। यहाँ रख दें, लिख लिया। सिकातुन साबतुन फाजिलुन। चौथे रावी हैं मुस्लिम अल बतीन, इनका नाम है मुस्लिम बिन इमरान। मुस्लिम बिन इमरान अबू अब्दिल्ला अल कूफी, सिकातुन। पांचवें रावी हैं इब्राहीम अत-तैमी। इब्राहीम अत-तैमी, इनका मुकम्मल नाम है इब्राहीम बिन यजीद बिन शरीक अत-तैमी अबू अस्मा अल कूफी। ये बहुत बड़े इबादत गुजार थे। सिकातुन युरसिलु व युदल्लिस, लिख लिया। अगले रावी हैं अबूहु। अबूहु से मुराद यजीद बिन शरीक बिन तारिक अत-तैमी अल कूफी, सिकातुन, सिका हैं। सातवें रावी हैं अमर बिन मैमून अल औदी अबू अब्दिल्ला, इनकी कुनियत थी या अबू याहया अल कूफी। अदरक अल जाहिलिया वलम यलकन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिकातुन आबिदुन मुखज़रमुन मशहूरुन। अमर बिन मैमून मुखज़रमी सहाबा में से थे।
8वें हैं सैयदना इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन। मोहम्मद बिन अली बिन आदम अल सियूबी हाफिज़हुल्लाह फरमाते हैं अन्ना रिजालहु कुल्लुहुम रिजालु सही, इसके रावी तमाम सही के रावी हैं। इस सनद में 3 ताबीन हैं, सुभान अल्लाह, 3 ताबीन हैं। ये रिवायत सुनन दारमी में भी है। सुनन दारमी हदीस नंबर 276, हदीस नंबर 276, मुस्तदरक के हाकिम जिल्द नंबर 3 सफ़ा 111, तारीख़ कबीर में भी है लिल बुखारी जिल्द 4 सफ़ा 216, और इमाम खतीब बगदादी की अलजामे में भी है जिल्द 2 सफ़ा नंबर 8। शेख साहब फरमाते हैं असर इब्न मसूद हाजा सहीहुन, ये असर सही है, वल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिका। शुएब बरनाऊत राहिमहुल्लाह लिखते हैं इस्नादुहु सही अला शर्त मुस्लिम, इस्नादुहु सही अला शर्त मुस्लिम। मुस्नद इमाम अहमद की तहकीक में लिख लें, मुस्नद अहमद तबा रिसाला जिल्द नंबर 7 है, सफ़ा नंबर 343 है। हदीस नंबर 4321। शुएब बरनऊ साहब ने यह नहीं कहा इस्नादु इला शर्त मुस्लिम, ये पहली हदीस पर हुक्म था, इस पर हुक्म लगाया है इस्नादुहु सही अला शर्त शेखैन, इस्नादुहु सही अला शर्त शेखैन, ये हुक्म है। पहला तो इससे पहली वाली रिवायत पर है। इब्ने माजा की तहकीक में लिखा शुएब बरनऊत रहमहुल्लाह ने इस्नादुहु सही, और मुस्नद अहमद में तहकीक में लिखा इस्नादुहु सहीहुन अला शर्त शेखैन। वल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिका। ये हदीस जिन 4 मुहक्किकीन का हम तकाबुल करवाते हैं उन चारों के यहाँ सही है, वल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिका। आगे बेटा हदीस नंबर 24, हदीस नंबर 24। काल हद्दसना अबू बकर इब्न अबी शैबा काल हद्दसना मुआज़ इब्न मुआज़ अन इब्न औन अन मुहम्मद इब्न सीरीन काल कान अनस इब्न मालिक इज़ा हद्दस अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसन फ़फ़रग़ मिन्हु क़ाल औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हदीस बयान फरमाते, हदीस से फ़ारग होते तो आखिर में कहते औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये लफ्ज़ दलील है रवायत बिलमाना पर। रवायत अगर इंसान को डाउट हो लफ्ज़ में कि क्या ये वही अल्फाज हैं या कोई आगे पीछे हो गया है, तो फिर क्या कहना चाहिए, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिखें बेटो, इस्नादुहु सही
दारुस्सलाम की मुस्नद अहमद में लिखा शेख साहब रहमुल्लाह ने, अखराज अहमद जिल्द नंबर 3 सफ़ा 205, कालल बुसीरी हाजा इसनादुन सहीहुन अला शर्ति शेखैन वक़द इहतज्जा लिजमी रुवातिही। इमाम बुखारी और मुस्लिम ने इस हदीस के तमाम रावियों की रिवायात अपने किताब में नकल की हैं। बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। लिख लिया। शेख अलबानी रहमुल्लाह ने फरमाया सही। तोहफतुल अशराफ का नंबर लिख लें 1469, 1469। बेटो पहले रावी अबू बकर इब्न अबी शैबा सिका हैं, हाफिज हैं, पहले भी बारहा बहस गुजर चुकी है। दूसरे रावी मुआज बिन मुआज, इन पर अभी पिछली सनद में बहस गुजरी है। इब्न औन पर भी अभी बहस गुजरी है हदीस नंबर 23 में। मोहम्मद बिन सिरीन अल अंसारी लिखें। अबू बकर इब्न अबी अमरा अल बसरी सिकातुन सबतुन, सिकातुन सबतुन। पांचवें रावी हैं अनस बिन मालिक, अनस बिन मालिक। इनकी कुनियत थी अबू हमजा, अबू हमजा। मुकम्मल नाम क्या है? अनस बिन मालिक बिन अन्नज़र ज़ुआद के साथ, बिन ज़मज़म, माशाअल्लाह, ज़ुआद, ज़ुआद मीम, ज़ुआद मीम, बिन ज़ैद बिन हराम बिन जुंदब बिन आमिर इब्न गनम नस्बनामा बिन अदी बिन अन्नजार अल अंसारी। अबू हमजा खादिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह। अल अंसारी ये बसरा में आ गए थे। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहाँ गए थे? बसरा में आ गए थे। लिखें बेटो, तमाम रावी सही के रावी हैं। ये सही हदीस है। मोहम्मद बिन अली अल सियूबी हफिज़हुल्लाह ने फरमाया, बुसीरी ने कहा इसनादुन सही अला शर्ति शेखैन वक़द इहतज्जा बिजमीइ रुवाती। देखिए ना, हमारे मुहक्किकीन को पिछला कोई हुक्म मिले तो वो नकल करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अब इमाम बुसीरी रहमहुल्लाह मुतअखिरीन में से हैं, तो उन्होंने हुक्म लगाया हदीस पर, तो सारे हुक्म नकल कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। जब भी हमने तहकीक करनी है, अपने से पहलों की तहकीक से बहुत फ़ायदा उठाना है इंशाअल्लाह। शुएब अर्नाऊत राहिमहुल्लाह ने फरमाया इसनादुन सही। ये मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 13,124 है, 13,124 है। लें बेटो, यानी आज की दोनों हदीसें हमारे चार मोतबर मुहक्किकीन के यहाँ इनका इत्तेफाक है, वरना पहले बड़ा कम ये मिसाल मिली है। ये पहली मिसालें हैं शायद।
इसी के साथ हम अपना सबक ख़त्म करते हैं। कल इंशाअल्लाह हम ज़्यादा हदीसें, कल हम 5-6 हदीसें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम।